बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पहली कविता लेंगे। हे मातृभूमि। हे मातृभूमि, इसका अर्थ है जन्मभूमि। जिस भूमि पर अपना जन्म होता है उसे हम जन्मभूमि कहते हैं। इस कविता के कवि हैं राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, यह नाम आपने शायद पहले भी सुना होगा बच्चों कि राम प्रसाद बिस्मिल यह बहुत ही बड़ा नाम है। अपने इतिहास के पन्नों पर सुवर्णाक्षरों से अंकित किया हुआ यह नाम है। इनका जन्म जो है वह 11 जून 1897 में हुआ और इनकी मृत्यु 19 दिसंबर 1927 में हुई। यानी कवि की जन्म और मृत्यु की दिनांक हम देखेंगे तो इनको सिर्फ 30 वर्ष की आयु मिली। 30 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपने देशभक्ति से इतना बड़ा साहित्य हिंदी जगत में इन्होंने लिखा है और इसके अलावा एक महान क्रांतिकारक भी कवि रह चुके हैं। आइए देखते हैं इनका परिचय। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, भाषाविद और साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमने देखा ना कि सिर्फ 30 वर्ष की आयु इन्हें मिली और 30 वर्ष की आयु में ही इनको काकोरी कांड के लिए अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। अब काकोरी कांड आपने इतिहास में पढ़ा होगा शायद कि काकोरी कांड क्या है। तो यह एक लखनऊ से पहले काकोरी स्टेशन आता है, तो उस रेलवे स्टेशन पर डकैती की थी क्रांतिकारियों ने और उस गाड़ी में जो खजाना था, सरकारी खजाना, वह क्रांतिकारियों ने मिलकर लूट लिया था। तो इस घटना को काकोरी कांड कहते हैं। तो काकोरी कांड के मुख्य आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल जी थे और इसी कारण इनको 30 वर्ष की आयु में ही अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। तो इतनी कम आयु में इन्होंने बलिदान देश के लिए दे दिया। सरफरोशी की तमन्ना, यह जो प्रसिद्ध रचना है, यह गीत आपने सुना होगा कि सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। यह जो गीत है बच्चों आपने सुना होगा। इस गीत के गीतकार भी कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख और कविताएं लिखते हैं। और देश हित के काम करने के लिए इन्होंने एक संगठन भी किया था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन के अंतर्गत इन्होंने बहुत से महान कार्य किए हैं जो देश हित से संबंधित थे। पद्य संबंधी जो है प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को प्रदर्शित किया है और जन्मभूमि की सेवा में तन मन धन यानी अपना सब कुछ निछावर करने की और जीवन समर्पित करने की आकांक्षा कवि ने रखी है। देशभक्ति का भाव इस कविता के माध्यम से कवि ने दर्शाया है। आइए कविता की ओर चलते हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। हे मातृभूमि, मातृभूमि इसका अर्थ क्या है? तो जन्मभूमि। शीश यानी क्या? सिर। नवाना यानी झुकाना। कवि कहते हैं, कवि मातृभूमि को सम्मान देते हुए कहते हैं कि हे जन्मभूमि, मैं तेरे चरणों में यानी तेरे पांवों पर शीश नवाना चाहता हूँ। जैसे हम किसी को नमस्कार करते हैं या प्रणाम करते हैं तो उनके चरणों पर अपना शीश नवाते हैं ना, झुकाते हैं। तो वैसा ही भाव कवि ने यहाँ दर्शाया है। कवि अपनी मातृभूमि को वंदन करना चाहते हैं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि कहते हैं कि हे जन्म
अपनी जो भक्ति रूपी भेंट है वह देना चाहता हूँ। अपनी भक्ति भेंट के रूप में कवि जन्मभूमि को देना चाहते हैं। यहाँ शरण में आना यानी पनाह में आना, यहाँ कवि का रक्षा का भाव दिखाई देता है। माथे पे हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। कवि कहते हैं कि माथे पे, माथा यानी क्या, मस्तक, जीवा यानी जीभ। कवि मातृभूमि से कभी अलग होना नहीं चाहते, कवि सदैव मातृभूमि के साथ रहना चाहते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि माथे पे तू हो चंदन, यानी हमेशा चंदन के रूप में तू मेरे माथे पर विराजमान हो। छाती पे तू हो माला, छाती पे हम जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं उसे हम माला पहनाते हैं ना, तो कवि कहते हैं कि छाती पे अगर मेरी माला हो तो जन्मभूमि के प्रति कवि का यहाँ आदर भाव दिखाई देता है कि छाती पर माला के रूप में सदैव तू विराजमान हो, ऐसा जन्मभूमि को कवि कहते हैं। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, और जिह्वा पे यानी कवि अपने जीभ पर हमेशा मातृभूमि का नाम लेना चाहते हैं। जन्मभूमि के गीत ही कवि गाना चाहते हैं। तेरा ही नाम गाऊं, कवि हमेशा जन्मभूमि का नाम ही लेना चाहते हैं, यानी सदैव जन्मभूमि के पास ही कवि रहना चाहते हैं, उससे अलग होना नहीं चाहते। यानी जिससे हम बहुत ही प्यार करते हैं तो उससे हमें बिछड़ना नहीं होता है, तो ऐसा ही न बिछड़ने का भाव ही कवि ने जन्मभूमि के प्रति व्यक्त किया है। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी नीच शीश पे चढ़ाऊं। सपूत इसका मतलब क्या है, सुपुत्र या अच्छा बेटा, उपजना यानी पैदा होना, निज यानी अपने खुद के। कवि कहना चाहते हैं कि अपनी जो मातृभूमि है, अपनी जन्मभूमि है, वह कैसी है, वंदनीय है, और इस जन्मभूमि ने रामकृष्ण जैसे मानव रूपी भगवान पैदा किए हैं, उपजे हैं। आप जानते हो ना कि अपने हिंदू संस्कृति में दो महाकाव्य हैं, कौन से हैं, रामायण है और महाभारत है। रामायण के राम नायक है तो महाभारत के श्री कृष्ण नायक है, और इनको हम भगवान के रूप में हमेशा पूजते हैं। और यह जो रामकृष्ण ही नहीं बल्कि बुद्ध, महावीर, गुरु नानक ऐसे भी महापुरुष को मातृभूमि ने पैदा किया है। तो ऐसी वंदनीय मातृभूमि जो है, तो उसकी धूल जो है कवि अपने शीश पर लगाना चाहते हैं। कवि अपने शीश पर यानी सिर पर इसकी धूल चढ़ाना चाहते हैं। मातृभूमि के प्रति सम्मान दिखाते हुए कवि ने यह कहा है। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। माई, माई यानी क्या, माता, समुद्र यानी सागर, रज यानी धूल, पद यानी पांव या पैर, नित्य सदैव, प्रणाम करना यानी नमस्ते करना, वंदन करना, और चरण दबाना इसका मतलब है सेवा करना। कवि अपनी जन्मभूमि की सदैव सेवा करना चाहते हैं। कवि माई कहते हुए जन्मभूमि को संबोधना चाहते हैं। समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। कवि कहते हैं कि जिस जन्मभूमि को, जो समुद्र है वह समुद्र जन्मभूमि के चरण धोता है। यानी यहाँ भौगोलिक संदर्भ कवि ने दिया हुआ है कि आप जानते हो अपना जो भारत देश है उसका पश्चिम
सीमा की ओर अरबी सागर है। और यह जो भौगोलिक संदर्भ है कवि ने यहाँ दिया है कि अरबी सागर हमेशा अपने भारत भूमि के चरण होता हुआ दिखाई देता है, ऐसे कवि ने कल्पना की है। तो ऐसी वंदनीय जो मातृभूमि है इसे कवि प्रणाम करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं और जन्मभूमि के चरण दबाना चाहते हैं। चरण दबाना चाहते हैं इसका मतलब सेवा करना चाहते हैं, जन्मभूमि की सेवा करना चाहते हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। कवि कहते हैं कि मैं तेरी सेवा करते हुए कोई भी अपने दिल में भेदभाव ना रखूं। भेदभाव तज कर वह सेवा करना चाहते हैं। तज कर इसका मतलब क्या है? त्याग कर। और यह मातृभूमि का नाम कैसा है? तो पुण्य नाम है। पुण्य नाम है मतलब बहुत ही अच्छा नाम है, महान नाम है। कि इतना महान नाम है कि कवि कहते हैं कि प्रतिदिन मैं यह नाम सुनूं, मैं भी सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं और हमेशा भेदभाव रहित ऐसी सेवा में तुम्हारी करती रहूं। तेरे ही नाम काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाओ। अब बलिदान इसका मतलब है प्राणाहुति या निछावर करना। देह यानी शरीर या तन। तेरे ही काम आओ। कवि कहते हैं कि हे जन्मभूमि मैं हमेशा तेरे ही काम आओ। मतलब कवि कहते हैं कि मेरा जो काम हो हमेशा देश हित में हो और मेरा जीवन हमेशा देश हित के लिए समर्पित हो जाए। तेरा ही मंत्र गाओ। हम मंत्र गाते हैं ना, मंत्र जपते हैं ना, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा मंत्र जपते हैं हम भगवान का। तो कवि भगवान का दर्जा मातृभूमि को देते हुए कहते हैं कि तेरा ही नाम मैं हमेशा जपता रहूं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाओ। कवि अपना मन और देह, देह यानी तन, अपनी जन्मभूमि पर बलिदान करना चाहते हैं। बलिदान करना चाहते हैं मतलब समर्पित करना चाहते हैं, निछावर कर देना चाहते हैं। तो इस तरह से अपने देश के प्रति भक्ति भाव, समर्पित भाव कवि का इस कविता में दिखाई देता है। इस कविता की जो विशेषताएं हैं, मातृभूमि की जो विशेषताएं हैं कवि ने बताई हैं, तो वह देखो स्वाध्याय में आई हैं। आपको लिखनी है वह कि मातृभूमि की विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें कविता को पूर्ण पढ़कर आपको वह विशेषताएं लिखनी हैं। पहली विशेषता हम क्या लिख सकते हैं कि मातृभूमि जो है उसने राम और कृष्ण जैसे भगवान रूपी मानवों को उपजा है, पैदा किया है। दूसरी विशेषता क्या है कि जो अरबी सागर है या समुद्र है वह हमेशा मातृभूमि के चरण धोता है। इतनी वंदनीय हमारी मातृभूमि है। तीसरी विशेषता है कि सागर प्रणाम करता है। सागर हमारे मातृभूमि को वंदन करता है, प्रणाम करता है। और चौथी विशेषता क्या हम बता सकते हैं कि मातृभूमि यह एक पुण्य नाम है। पुण्य नाम है मतलब कि एक अच्छा नाम है कि जिसका हमें गुणगान सदैव करते रहना चाहिए। तो ऐसी मातृभूमि की विशेषताएं कवि ने यहाँ बताई है। तो आपको पेज नंबर 2 का स्वाध्याय जो है वह लिखना है और यहाँ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पहली कविता लेंगे, हे मातृभूमि। हे मातृभूमि इसका अर्थ है जन्मभूमि। जिस भूमि पर अपना जन्म होता है उसे हम जन्मभूमि कहते हैं। इस कविता के कवि हैं राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, यह नाम आपने शायद पहले भी सुना होगा बच्चों
कि रामप्रसाद बिस्मिल यह बहुत ही बड़ा नाम है। अपने इतिहास के पन्नों पर सुवर्णाक्षरों से अंकित किया हुआ यह नाम है। इनका जन्म जो है वह 11 जून 1897 में हुआ और इनकी मृत्यु 19 दिसंबर 1927 में हुई। यानी कवि की जन्म और मृत्यु के दिनांक हम देखेंगे तो इनको सिर्फ 30 वर्ष की आयु मिली। 30 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपने देशभक्ति से इतना बड़ा साहित्य हिंदी जगत में इन्होंने लिखा है और इसके अलावा एक महान क्रांतिकारक भी कवि रह चुके हैं। आइए देखते हैं इनका परिचय। रामप्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, भाषाविद और साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमने देखा ना कि सिर्फ 30 वर्ष की आयु इन्हें मिली और 30 वर्ष की आयु में ही इनको काकोरी कांड के लिए अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। अब काकोरी कांड आपने इतिहास में पढ़ा होगा शायद कि काकोरी कांड क्या है। तो यह एक लखनऊ से पहले काकोरी स्टेशन आता है, तो उस रेलवे स्टेशन पर डकैती की थी क्रांतिकारियों ने और उस गाड़ी में जो खजाना था, सरकारी खजाना, वह क्रांतिकारियों ने मिलकर लूट लिया था। तो इस घटना को काकोरी कांड कहते हैं। तो काकोरी कांड के मुख्य आरोपी रामप्रसाद बिस्मिल जी थे और इसी कारण इनको 30 वर्ष की आयु में ही अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। तो इतनी कम आयु में इन्होंने बलिदान देश के लिए दे दिया। सरफरोशी की तमन्ना, यह जो प्रसिद्ध रचना है, यह गीत आपने सुना होगा कि सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। यह जो गीत है बच्चों, आपने सुना होगा। इस गीत के गीतकार भी कौन है? तो रामप्रसाद बिस्मिल जी हैं। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख और कविताएं लिखते हैं और देश हित के काम करने के लिए इन्होंने एक संगठन भी किया था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन के अंतर्गत इन्होंने बहुत से महान कार्य किए हैं जो देश हित से संबंधित थे। पद्य संबंधी जो है प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को प्रदर्शित किया है और जन्मभूमि की सेवा में तन मन धन यानी अपना सब कुछ निछावर करने की और जीवन समर्पित करने की आकांक्षा कवि ने रखी है। देशभक्ति का भाव इस कविता के माध्यम से कवि ने दर्शाया है। आइए कविता की ओर चलते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। हे मातृभूमि, मातृभूमि इसका अर्थ क्या है? तो जन्मभूमि। शीश यानी क्या? सिर। नवाना यानी झुकाना। कवि कहते हैं, कवि मातृभूमि को सम्मान देते हुए कहते हैं कि हे जन्मभूमि, मैं तेरे चरणों में यानी तेरे पांवों पर शीश नवाना चाहता हूँ। जैसे हम किसी को नमस्कार करते हैं या प्रणाम करते हैं तो उनके चरणों पर अपना शीश नवाते हैं ना, झुकाते हैं, तो वैसा ही भाव कवि ने यहाँ दर्शाया है। कवि अपनी मातृभूमि को वंदन करना चाहते हैं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि कहते हैं कि हे जन्मभूमि, मैं तेरी शरण में अपनी जो भक्ति रूपी भेंट है वह देना चाहता हूँ। अपनी भक्ति भेंट के रूप में कवि जन्मभूमि को देना चाहते हैं। यहाँ शरण में आना यानी पनाह में आना, यहाँ कवि का रक्षा का भाव दिखाई देता है। माथे पे हो चंदन
छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। कवि कहते हैं कि माथे पे, माथा यानी क्या, मस्तक, जिह्वा यानी जीभ। कवि मातृभूमि से कभी अलग होना नहीं चाहते, कवि सदैव मातृभूमि के साथ रहना चाहते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि माथे पे तू हो चंदन, यानी हमेशा चंदन के रूप में तू मेरे माथे पर विराजमान हो। छाती पे तू हो माला, छाती पे हम जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं उसे हम माला पहनाते हैं ना, तो कवि कहते हैं कि छाती पे अगर मेरी माला हो तो जन्मभूमि के प्रति कवि का यहाँ आदर भाव दिखाई देता है कि छाती पर माला के रूप में सदैव तू विराजमान हो, ऐसा जन्मभूमि को कवि कहते हैं। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, और जिह्वा पे यानी कवि अपने जीभ पर हमेशा मातृभूमि का नाम लेना चाहते हैं, जन्मभूमि के गीत ही कवि गाना चाहते हैं। तेरा ही नाम गाऊं, कवि हमेशा जन्मभूमि का नाम ही लेना चाहते हैं, यानी सदैव जन्मभूमि के पास ही कवि रहना चाहते हैं, उससे अलग होना नहीं चाहते। यानी जिससे हम बहुत ही प्यार करते हैं तो उससे हमें बिछड़ना नहीं होता है, तो ऐसा ही न बिछड़ने का भाव ही कवि ने जन्मभूमि के प्रति व्यक्त किया है। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी नीच शीश पे चढ़ाऊं। सपूत इसका मतलब क्या है, सुपुत्र या अच्छा बेटा, उपजना यानी पैदा होना, निज यानी अपने खुद के। कवि कहना चाहते हैं कि अपनी जो मातृभूमि है, अपनी जन्मभूमि है, वह कैसी है, वंदनीय है, और इस जन्मभूमि ने रामकृष्ण जैसे मानव रूपी भगवान पैदा किए हैं, उपजे हैं। आप जानते हो ना कि अपने हिंदू संस्कृति में दो महाकाव्य हैं, कौन से हैं, रामायण है और महाभारत है। रामायण के राम नायक है तो महाभारत के श्री कृष्ण नायक है, और इनको हम भगवान के रूप में हमेशा पूजते हैं। और यह जो रामकृष्ण ही नहीं बल्कि बुद्ध, महावीर, गुरु नानक ऐसे भी महापुरुष को मातृभूमि ने पैदा किया है। तो ऐसी वंदनीय मातृभूमि जो है, तो उसकी धूल जो है कवि अपने शीश पर लगाना चाहते हैं। कवि अपने शीश पर यानी सिर पर इसकी धूल चढ़ाना चाहते हैं। मातृभूमि के प्रति सम्मान दिखाते हुए कवि ने यह कहा है। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। माई, माई यानी क्या, माता, समुद्र यानी सागर, रज यानी धूल, पद यानी पांव या पैर, नित्य सदैव, प्रणाम करना यानी नमस्ते करना, वंदन करना, और चरण दबाना इसका मतलब है सेवा करना। कवि अपनी जन्मभूमि की सदैव सेवा करना चाहते हैं। कवि माई कहते हुए जन्मभूमि को संबोधना चाहते हैं। समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। कवि कहते हैं कि जिस जन्मभूमि को जो समुद्र है, वह समुद्र जन्मभूमि के चरण धोता है। यानी यहाँ भौगोलिक संदर्भ कवि ने दिया हुआ है कि आप जानते हो अपना जो भारत देश है उसका पश्चिम सीमा की ओर अरबी सागर है, और यह जो भौगोलिक संदर्भ है कवि ने यहाँ दिया है कि अरबी सागर हमेशा अपने भारत भूमि के चरण धोता हुआ दिखाई देता है, ऐसे कवि ने कल्पना की है। तो ऐसी वंदनीय जो मातृभूमि है इसे कवि प्रणाम करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं,
और जन्मभूमि के चरण दबाना चाहते हैं। चरण दबाना चाहते हैं इसका मतलब सेवा करना चाहते हैं, जन्मभूमि की सेवा करना चाहते हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। कवि कहते हैं कि मैं तेरी सेवा करते हुए कोई भी अपने दिल में भेदभाव ना रखूं। भेदभाव तज कर वह सेवा करना चाहते हैं। तज कर इसका मतलब क्या है? त्याग कर। और यह मातृभूमि का नाम कैसा है? तो पुण्य नाम है। पुण्य नाम है मतलब बहुत ही अच्छा नाम है, महान नाम है, कि इतना महान नाम है कि कवि कहते हैं कि प्रतिदिन मैं यह नाम सुनूं, मैं भी सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं, और हमेशा भेदभाव रहित ऐसी सेवा मैं तुम्हारी करती रहूं। तेरे ही नाम काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाओ। अब बलिदान इसका मतलब है प्राणाहुति या निछावर करना। देह यानी शरीर या तन। तेरे ही काम आओ। कवि कहते हैं कि हे जन्मभूमि मैं हमेशा तेरे ही काम आऊं। मतलब कवि कहते हैं कि मेरा जो काम हो हमेशा देश हित में हो और मेरा जीवन हमेशा देश हित के लिए समर्पित हो जाए। तेरा ही मंत्र गाओ। हम मंत्र गाते हैं ना, मंत्र जपते हैं ना, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा मंत्र जपते हैं हम भगवान का। तो कवि भगवान का दर्जा मातृभूमि को देते हुए कहते हैं कि तेरा ही नाम मैं हमेशा जपता रहूं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाओ। कवि अपना मन और देह, देह यानी तन, अपनी जन्मभूमि पर बलिदान करना चाहते हैं। बलिदान करना चाहते हैं मतलब समर्पित करना चाहते हैं, निछावर कर देना चाहते हैं। तो इस तरह से अपने देश के प्रति भक्ति भाव, समर्पित भाव कवि का इस कविता में दिखाई देता है। इस कविता की जो विशेषताएं हैं, मातृभूमि की जो विशेषताएं हैं कवि ने बताई हैं, तो वह देखो स्वाध्याय में आई हैं। आपको लिखनी है वह कि मातृभूमि की विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें कविता को पूर्ण पढ़कर आपको वह विशेषताएं लिखनी हैं। पहली विशेषता हम क्या लिख सकते हैं कि मातृभूमि जो है उसने राम और कृष्ण जैसे भगवान रूपी मानवों को उपजा है, पैदा किया है। दूसरी विशेषता क्या है कि जो अरबी सागर है या समुद्र है वह हमेशा मातृभूमि के चरण धोता है। इतनी वंदनीय हमारी मातृभूमि है। तीसरी विशेषता है कि सागर प्रणाम करता है। सागर हमारी मातृभूमि को वंदन करता है, प्रणाम करता है। और चौथी विशेषता क्या हम बता सकते हैं कि मातृभूमि यह एक पुण्य नाम है। पुण्य नाम है मतलब कि एक अच्छा नाम है कि जिसका हमें गुणगान सदैव करते रहना चाहिए। तो ऐसी मातृभूमि की विशेषताएं कवि ने यहाँ बताई है। तो आपको पेज नंबर 2 का स्वाध्याय जो है वह लिखना है और यहाँ मैं आपसे विदा लेती हूँ।